हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। तो दोस्तों एक नई रिक्रूटमेंट आप सभी लोगों के लिए आई है। 1170 इसमें वैकेंसी है, तो काफ़ी बड़ा नंबर है। मतलब इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब की इसकी क्वालिफिकेशन इन लोगों ने मांगी है उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी इसमें वैकेंसी है। ये वैकेंसी दोस्तों आई है आपकी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से, और जिसकी लास्ट डेट रहेगी आपकी 13 जनवरी, और 18 जनवरी आप लोगों की पेमेंट की जो है लास्ट डेट रहने वाली है। और एग्जाम डेट भी इन लोगों ने पहले दे दी है 15 फरवरी 2025। और इसके लिए दोस्तों आप लोगों को 500 रुपीज़ जो है पे करने पड़ेंगे यदि आप अनारक्षित अभ्यर्थी हैं, और यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी, आपके पास वहाँ का डोमिसाइल है, वहाँ आप लोग रहते हैं, तो वहाँ की यदि आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप लोगों को 250 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। और ये आप लोगों की सीधी भर्ती रहेगी विकलांग के लिए, यानी कि इनको कोई भी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। 30 दिसंबर से एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों इन्होंने पहले ही जो है 15 फरवरी का पूरा शेड्यूल दे दिया कि 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम कराया जाएगा। प्रथम शिफ्ट जो है वो उसमें प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। निर्देश पढ़ने का समय 10 मिनट के लिए मिलेगा आप लोगों को, और उत्तर अंकित करने के लिए आप लोगों को इतना समय मिलने वाला है। सेम उसी तरीके से आपका दूसरी शिफ्ट का भी सारा डेटा इन्होंने दिया है। और दोस्तों 15 फरवरी को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, तो बहुत ही मतलब तेज चलने वाली रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बात करते हैं कि सारी चीज़ें कैसे चलने वाली हैं। और इस नोटिफिकेशन को हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन ही कुछ इस प्रकार की है, ठीक है। तो उसमें से ज़्यादातर कैंडिडेट उसको मीट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बेसिक सा ओवरव्यू उसका देता हूँ। तो दोस्तों 26 के ऊपर जो आप लोगों को एक पॉइंट लिखा है, इसको एक बार ध्यान से पढ़िए। आप लोग ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि आपको यूआर से ही भरना पड़ेगा। यदि आप मध्य प्रदेश से अलग किसी स्टेट से आते हैं तो आप लोग यूआर ही ट्रीट करे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज की, कौन कौन से पद हैं इसमें। दोस्तों इसमें जो सारी आप लोगों की वैकेंसी हैं ये आप लोगों के नर्सिंग से संबंधित है ना। तो नर्सिंग से संबंधित है, इसलिए मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, है ना। तो उसको ज़्यादातर जो कैंडिडेट है वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे इसमें आप लोगों की वैकेंसी आपको रेडियोग्राफर की है, लाइब्रेरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन की है, विलोपित स्पीच थेरेपिस्ट, है ना। तो ये सारी आप लोगों की वैकेंसी यहाँ पर कैटेगराइज जो है इन्होंने करा हुआ है। ईडब्ल्यूएस अनारक्षित क्षेत्र में आप लोगों की कितनी वैकेंसी वो सारा यहाँ पर डिटेल में दिया गया है ना। और यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी जो चिकित्सा महाविद्यालय है वहाँ पर आप लोगों की कितनी सारी वैकेंसी हैं, सारी सीधी भर्ती है ना। अकार्यपालिक यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट रहेंगी ये सारी, है ना। इससे आप लोगों को इतना ज़्यादा कुछ लेना भी नहीं है। और यहाँ पर जो है देखो गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी भोपाल के अंदर आप लोगों की ये वैकेंसी है। तो काफ़ी बड़ा नंबर है नर्सिंग वाले कैंडिडेट के लिए, जिसने भी जो है मेडिकल लाइन से जो है बिलोंग करते हैं, तो उन सभी के लिए बहुत बड़ा नंबर है 1170 वैकेंसी, है ना। तो आप लोग इस नोटिफिकेशन को खुद से एक बार खुद से पढ़िएगा, है ना। सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन में गिवन है। टोटल 96 पेज की दोस्तों नोटिफिकेशन है। और इसका जो लिंक है इस ऑफिशियल वेबसाइट है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से एक बार खुद से इस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़िएगा। देखो अगर ये पोस्ट सभी के काम की होती, मतलब मेजोरिटी पोर्शन की काम की होती, तो मैं आप लोगों को ज़रूर इसको डिटेल में बताता। लेकिन वो ये कि मेडिकल लाइन से बहुत कम ही होते हैं जो इस कंपटीशन की लाइन में आते हैं, मेडिकल लाइन की डिग्रियां नहीं लेते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग मेरी बात समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए जी, धन्यवाद।